हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसा रहस्यमय उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करेगा। आपके जोड़ों से कट कट की आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को ठीक करेगा और आपके जो कार्टिलेज घिसने लगे हैं उन कार्टिलेज को रिपेयर करने का भी काम करेगा। क्योंकि जब हमारी उम्र 60 से बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और हमारे पैर कमज़ोर होने लगते हैं। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारे पैरों में कमजोरी का आना एक स्वाभाविक है और हमारे जोड़ों में दर्द होना भी स्वाभाविक है। इसी वजह से हमने अक्सर देखा है कि जब हमारी उम्र 50 से 60 साल की तरफ बढ़ती है तो धीरे धीरे हमारे जोड़ जवाब देना शुरू कर देते हैं और हर कदम पर हमें दर्द के साथ अपना जीवन जीना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ भी है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए रहस्यमय फार्मूला। ये वो रहस्यमय फार्मूला है जो प्राचीन समय से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज भी काफ़ी लोग इससे अनजान हैं, जिनको ये नहीं पता कि हमें अपने जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए, अपने कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए वो ऐसी कौन सी जड़ी बूटी या ऐसा कौन सा सुपर फूड्स है जिसका इस्तेमाल हम अपने घर पे बैठ के ही खुद कर सकते हैं और अपने जोड़ों को ठीक कर सकते हैं। कई बार देखा गया है हमारे जोड़ों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे जोड़ों में बहुत दर्द रहने लगता है। कई बार हमारे घुटने में कोई चोट लग जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से धीरे धीरे हमारा घुटना डैमेज होने लगता है और घुटने में दर्द होने लगता है और साथ में घुटनों में टेढ़ापन भी होने लगता है। इसके साथ साथ हमने अक्सर देखा है कि हमारे कूल्हे में भी कई बार हमारे कूल्हे घिस जाते हैं, दर्द रहने लगता है और हमें तब पता चलता है जब हमारे कूल्हे में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट्स कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारे कूल्हे का जो जॉइंट है वो घिसने लगा है और हमें कूल्हा बदलवाना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा रहस्यमय फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो आपके घुटनों को भी ठीक करेगा, आपके कूल्हे को भी ठीक करेगा, आपकी गर्दन में, शोल्डर में, कमर में, एंकल में, रिस्ट में, आपके कहीं भी किसी भी पार्ट में दर्द है उस पार्ट के दर्द को भी ठीक करेगा और साथ में आपके कैल्शियम, आयरन, विटामिन D3 की जो कमी है उसको भी ठीक करेगा। क्योंकि ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको आपको अपने घर पर ही इस्तेमाल करना है और अपने जोड़ों को, अपने पैरों को और अपने बॉडी के पार्ट्स को मजबूत करना है। क्योंकि हमारे पैर जब कमज़ोर होते हैं तो हमारी जो बिल्डिंग है वो हिलने लगती है, यानी कि हमारे जो पैर हैं वो हमारी बॉडी का पूरा वेट लेके चलते हैं। इसीलिए पैर हमारे पिलर हैं और शरीर हमारा बिल्डिंग है। जब पैर मजबूत होंगे तो आपका शरीर भी मजबूत रहेगा और बिल्डिंग के पिलर कमज़ोर होते हैं तो बिल्डिंग जल्दी गिरने का डर लगा रहता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने पैरों को मजबूत करना है, जिससे कि आपका शरीर हमेशा मजबूत रहे, आपको किसी तरह की जोड़ों की परेशानी ना रहे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो हमारे घुटनों में आती है। घुटनों में दर्द होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि आजकल हमारा जो खान पान का तरीका है वो अब से 20 साल पहले से अब बिल्कुल बदल चुका है। यानी कि अब से 20 साल पहले जो हम खान पान का इस्तेमाल करते थे, आज हम बिल्कुल उस खान पान पे ध्यान नहीं देते और ज़्यादातर हम बाज़ार का खाना पसंद करते हैं और ज़्यादातर हम मिलावटी खाना खा रहे हैं। क्योंकि आज आप जो पनीर भी खा रहे हैं वो पनीर आप ओरिजिनल समझ के खा रहे हैं कि मुझे कैल्शियम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पनीर भी आपको नुकसान दे रहा है। इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हैं जो केमिकल से तैयार हो रही हैं, जो सिंथेटिक हैं और वो हमारे शरीर को नुकसान दे रही हैं और जिसकी वजह से हमारे जोड़ बहुत जल्द ख़राब होने लगे हैं। उसी में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे जोड़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है, और वो है रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करना। क्योंकि हमने पहले देसी घी या सरसों के तेल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम रिफाइंड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारे जोड़ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे हैं और जल्दी ही हमारे जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने लगती है और हमारे जोड़ों से कट कट की आवाज़ आने लगती है।
तो आज जो मैं आपको 5 सुपर फूड्स बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसे सुपर फूड्स हैं जो आपके जोड़ों को हेल्दी बनाएंगे, मजबूत करेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको वो 5 सुपर फूड्स जो आपके पैरों को मजबूत करेंगे, आपके जोड़ों को मजबूत करेंगे और आपकी बॉडी में कैल्शियम की जो कमी हो रही है, जो आपके जोड़ों से कट कट की आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को भी ठीक करेंगे और मजबूती देंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सुपर फूड्स है वो है मखाने। आपको डेली एक मुट्ठी मखाने अपनी डाइट में शामिल करने हैं। मखाने खाने से हमारे अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होती, हमारे अंदर मैग्नीशियम की कमी नहीं होती और कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही हमारे जोड़ों को मजबूत करने का काम करते हैं। और हमारी बढ़ती उम्र के साथ मखाने खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मखाने शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मखाने का इस्तेमाल आपको डेली करना है और डेली आप जब मखाने का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपके जोड़ों में जो दर्द होता है, जो आपके जोड़ों में सूजन हो रही है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। हमारा दूसरा जो सुपर फूड्स है वो है तिल। तिल का इस्तेमाल आप बहुत प्राचीन समय से करते चले आ रहे हैं। तिल के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। आपने प्राचीन समय से सुना है तिल के लड्डू बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तिल के आप लड्डू बना के भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तिल का इस्तेमाल अपने घर पे नॉर्मल तरीके से उसको फ्राई करके भी कर सकते हैं। तिल का इस्तेमाल करना बहुत आसान है, लेकिन तिल के जो फ़ायदे हैं वो अद्भुत फ़ायदे हैं, जिसकी जानकारी ना होने की वजह से हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी जो सही जानकारी है वो आप तक नहीं पहुंच पाती। और ये जानकारी जब आपको मिलेगी, आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तब देखेंगे आपके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी और आपके जोड़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके जोड़ों से सूजन कम होने लगेगी, आपके जोड़ों से कट कट की आवाज़ कम आएगी और आपके जोड़ हेल्दी रहेंगे। हेल्दी जोड़ों के साथ आप अपना जीवन जी सकेंगे, क्योंकि आपके जोड़ों में इतना दर्द रहता है। उस दर्द को ठीक करने के लिए ये वो फार्मूला है जो आपके जोड़ों को हेल्दी बनाएगा। तीसरा जो हमारा सुपर फूड्स है वो है अखरोट। अखरोट हमारे जोड़ों में ग्रीस बनाने का भी काम करता है और अखरोट हमारे वेट को कम करने का भी काम करता है, क्योंकि अखरोट हमारे दिमाग को भी तेज करता है। क्योंकि अखरोट की जो आकृति है वो हमारे बिल्कुल दिमाग की तरह बनाई गई है, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है वो बिल्कुल अखरोट की तरह दिखाई देता है। तो अखरोट के अंदर फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी नसों को मजबूत करने का भी काम करता है और हमारे कार्टिलेज को भी मजबूत करता है और हमारी नसों को ताकत देता है। इसलिए आपको अखरोट का सेवन कैसे करना है, आपको रात को 2 अखरोट भिगो के रख देने हैं। यानी कि अखरोट की जो गिरी आती है वो आपको बाज़ार में मिल जाएगी, या आप साबुत अखरोट लेके उसकी गिरी को निकाल के रात को पानी में भिगो के रख देना है और सुबह आपको उसको अच्छी तरह चबा के इस्तेमाल करना है। 15 दिन या 20 दिन इस्तेमाल करने के बाद ही आपको अपने जोड़ों में फ़र्क आने लगेगा, आपकी नसों में फ़र्क आने लगेगा और आपको इसका असर अपनी बॉडी में दिखाई देने लगेगा, जिससे कि आपके जोड़ों में दर्द भी कम होगा, आपके कार्टिलेज घिसने बंद हो जाएंगे और आपके जोड़ों में जो ग्रीस की कमी हो रही है वो ग्रीस भी बनने लगेगा। तो इसलिए अखरोट का सेवन करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा और प्राचीन समय से अखरोट का इस्तेमाल किया जाता है जोड़ों को मजबूत करने के लिए। वो है हल्दी, यानी कि टर्मरिक। प्राचीन समय से दूध का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी वाला दूध पीना हमारे शरीर के लिए, हमारे जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करती है और साथ में हल्दी के अंदर वो औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हमारे घुटनों से सूजन को कम करने का काम करते हैं, हमारे जोड़ों को हेल्दी बनाते हैं और साथ में हमारे जोड़ में जो दर्द है, जो सूजन है, जो अकड़न है, वो जकड़न है, वो उसको भी ठीक करती है। इसलिए आपको आधा चम्मच हल्दी वाला दूध डेली रात में इस्तेमाल करना है।
दूध का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, 1 गिलास दूध आपको गर्म करना है, उसमें आधा चम्मच आपको हल्दी डालनी है। हल्दी को आप पिसी हुई हल्दी बाज़ार से ना ख़रीदें, आप साबुत हल्दी लेके बाज़ार से पिसवाइए, क्योंकि उस हल्दी के अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता, वो हल्दी ओरिजिनल होती है। और बाज़ार से जो हम पिसी हुई हल्दी का इस्तेमाल करते हैं उस हल्दी में मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें फ़ायदा नहीं होता। तो आप हल्दी वाला दूध अगर इस्तेमाल डेली करते हैं तो उसके लिए आपको हल्दी की गांठें बाज़ार से ख़रीद के उसको पिसवाना है, और फिर आपको आधा चम्मच हल्दी उस दूध में डाल के उसको तब तक उबालना है जब तक वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। उसके बाद आप उसका सेवन करिए, आप देखेंगे 15 से 20 दिन में ही आपके जोड़ों में फ़र्क आने लगेगा। जितना आराम आपको मेडिसिन खाने से नहीं हुआ, उससे ज़्यादा आराम आपको इस सुपर फूड से होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सुपर फूड्स है। ये आपके जोड़ों को मजबूत बनाएगा और आपके पेट को भी ठीक करेगा, आपके पाचन तंत्र को भी ठीक करेगा। 5वां जो हमारा सुपर फूड्स है वो है अदरक। अदरक का इस्तेमाल हम प्राचीन समय से करते चले आ रहे हैं। अदरक का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। अदरक का इस्तेमाल आप चाय में भी कर सकते हैं, क्योंकि अदरक वाली चाय हम सभी लोगों को पसंद आती है और सर्दियों में तो ये चाय बहुत पसंद की जाती है। अदरक का इस्तेमाल करने से हमारे जोड़ों में सूजन कम होती है, क्योंकि अदरक के अंदर इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं और ये इन्फ्लामेशन को कम करता है और जोड़ों को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। अदरक का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, अदरक की आप चाय बना के भी पी सकते हैं, और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का कूट के आपको पानी में उबालना है। जब वो पानी उबलते उबलते उसका कलर बदलने लगे, तब आपको उस पानी का इस्तेमाल सुबह के समय में करना है। ये काम आपको डेली करना है, और एक समय आपको ऐसा आएगा जब आप महसूस करेंगे कि हाँ, इस अदरक से मुझे कितना फ़ायदा होने लगा है, क्योंकि अदरक के अंदर वो इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो हमारे जोड़ों के दर्द, सूजन, अकड़न, जकड़न को कम करने का काम करते हैं। और अदरक के साथ अगर आप 2 काली मिर्च कूट के और पानी में उबाल लेते हैं तो इसका फ़ायदा आपको और अच्छे से और डबल महसूस होगा, और ये आपके पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और आपके अंदर जो एनर्जी की कमी है वो एनर्जी की कमी भी दूर होने लगेगी। तो यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं समय मिलने पे आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।